को दोबारा खुशामदीद कहना चाहता हूं, जैसा कि इस हफ्ते इस बारे में बात करना जारी रखते हैं कि मसीह में कैसे बढ़ा जाए। मैं बहुत खुश हूं कि आप आए हैं और आप में से बहुत से छोटे ग्रोहों में मिलकर रह रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए मुफीद रहेगा। मैं आज छोटे ग्रोहों की अहमियत के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने एक के साथ ताल्लुकात की अहमियत पर बड़ी गहरी तरीके से बात की है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे ग्रोह रखते हों। आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही सच्चा शख्स है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, और वो है यीशु मसीह खुदावंद। और आपके पास भी एक शख्स है जो आपकी मदद करेगा। आपका रूहानी बाप या आपकी रूहानी माँ मसीह में बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, और ये बहुत अच्छा है। और मैं आपकी हिम्मत अफजाई करता रहूंगा। बल्कि आप देखते हैं कि हम में कोई भी बिल्कुल यीशु मसीह खुदावंद के जैसा नहीं है। हम सब इकट्ठे मसीह के बदन कहलाते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यीशु कैसे हैं, आप मुख्तलिफ तरीकों से अफराद में मसीह की खूबियां देख सकते हैं, और फिर एक दूसरा शख्स भी आपके लिए मददगार होगा। इसलिए छोटा ग्रोह बहुत पुरमानी होता जा रहा है, और इसके लिए मैं आप सबकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूं कि आप छोटे ग्रोह का हिस्सा बने रहें। और इसलिए आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाइबल में से किस तरह से हम बाइबल में पाते हैं। दूसरा, कुछ अमली चीजें जो हमारे लिए छोटे ग्रोहों के रिश्ते में मददगार होंगी। अब सबसे पहले ये याद रखें कि हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, खुदा से रिश्ता और इंसानों के साथ ताल्लुकात। इसलिए आप जो यीशु मसीह को जान गए हैं और उसकी पैरवी कर रहे हैं, आपका उसके साथ गहरा ताल्लुक है। सवाल यह है कि आप उसके साथ रिश्ते में कैसे बढ़ सकते हैं। अक्सर आप दूसरे लोगों के वसीले से खुदा में बढ़ते हैं। उसने ज़मीन पर हमें अकेला नहीं रखा, उसने हमें लोग दिए, और बहुत से अजीम लोगों में से कुछ ऐसे लोगों से आप कभी मिले होंगे जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जैसे आप यीशु मसीह खुदावंद से प्यार करते हैं। वो जो यीशु में बढ़ रहे हैं, और उसी तरीके से जैसे आप यीशु में बढ़ रहे हैं। इसलिए ये छोटा ग्रोह बहुत मुफीद मददगार हो जाता है। अब मुझे इसके लिए बाइबल से बुनियादी हकायत देने दें, पुराने अहदनामे से और नए अहदनामे से। पुराने अहदनामे में हमारे पास बाइबल कहती है कि मूसा ने इसराइल के बच्चों की रहनुमाई की। वो खुदा के लोग थे और गुलामी में 400 साल कैद रहे, और मूसा खुदा का बंदा था। वो खुदा का भेजा हुआ रहनुमा था, और खुदा ने उसे प्यार किया, उसे लिया और उसे इस्तेमाल किया कि लोगों को उनकी गुलामी से बाहर निकाले। लेकिन उसको मुश्किल दरपेश थी। कुछ आलम कहते हैं लगभग 30 लाख लोग थे जिनकी उसने बेअबान के दरमियान से रहनुमाई की। इन 30 लाख लोगों की रहनुमाई का इंतजाम कैसे हुआ? इन 30 लाख लोगों का इंतजाम कैसे हुआ? मेरा मतलब है वो उन सब के साथ बोल भी नहीं सकता था। उसने कैसे ये सब कुछ किया और कैसे हुआ होगा? खूब उसका ससुर यत्रो ने बहुत जबरदस्त नसीहत की, और मूसा ने उस नसीहत को सुना। हम इसे खरूज की किताब में देखते हैं, बाब 18 आयत 24 में बाइबल कहती है, मूसा ने अपने ससुर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनाचे मूसा ने तमाम इस्राएल में से काबिल आदमियों को चुना। सबसे पहले उसकी बहुत ही अमली वजूहात थीं, और कि ये लोगों की मदद होती कि वो तरक्की करें और वो बने जो उन्हें बनने की ज़रूरत है, और वहाँ जाएं जहाँ उनको जाने की ज़रूरत है, और वो करें जो उन्हें करने की ज़रूरत है। वहाँ एक तंजीमी ढांचे की ज़रूरत थी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा यकीन है कि कुछ रूहानी वजूहात थीं, क्योंकि आप देखते हैं कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ताकि जो कुछ खुदा हमसे चाहता है कि हम बने, वो बन सकें। मूसा ने लायक अशखास चुने, और उनको 1000-1000 और 100-100 और 50-50 और 10-10 आदमियों के ऊपर हाकम मुकर्रर किया। इसलिए उसने उनको छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम किया जो इंतजाम के लिए लायक थे। हम इसे खास तौर पर अमाल की किताब में देखते हैं। अमाल 2 बाब नए अहदनामे में हमें मिलता है कि कलीसिया यानी चर्च ने कैसे नशोनुमा पाई। यहाँ आम मछेरे और जजिया लेने वाले थे, और वो लोग थे जो हकीकी तौर पर पढ़े लिखे ना थे। वो सियासतदान भी ना थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों पर कैसे हुकूमत करें। ये उनका मकसद भी ना था। लेकिन सबसे पहले दिन जब उन्होंने दुआ की, पेंतिकोस्त के दिन, तो खुदा का रूह आया। 3000 लोग मसीह के पास आ गए। अमाल की किताब बाब 2 में है कि वो एक घर से दूसरे घर जाया करते
और रोटी तोड़ा करते और रफाकत रखते थे। अब एक घर में इतने ज्यादा लोग नहीं रख सकते, आप 3,000 लोग नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि वो छोटे छोटे ग्रोहों में हो गए और उन्होंने घरों में मिलना शुरू किया। उन्होंने रोटी तोड़ी, उन्होंने आपस में रफाकत रखी, इकट्ठे हंसे और इकट्ठे रोए, उन्होंने इकट्ठे खुदा का कलाम बांटा, वो इकट्ठे बढ़े और वो बने जो खुदा उनसे चाहता था कि वो बने। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आपको याद हो कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि जाएं और सब कौमों में जाकर शागिर्द बनाएं, और जिनको उसने उन्हें हुक्म दिया उनको हुक्म दें, और उनको हुक्म ये दिया कि शागिर्द बनाएं जो आगे शागिर्द बनाएं। ये रूहानी बढ़ोती है, और इसलिए सब होने के लिए क्या होना चाहिए? छोटे ग्रोहों में लोग हों जिनकी हम मदद करें ताकि वो तरक्की करें। हम एक दूसरे की मदद करें कि मसीह में तरक्की करें। जहां एक रहनुमा हो जो लोगों की मदद करने के काबिल हो, और तब उस ग्रुप में आप एक दूसरे की मदद करें कि मसीह में तरक्की करें। अब इसकी कुछ अमली वजूहात हैं। सबसे पहले मैं ईमान रखता हूं कि इन छोटे ग्रोहों में ही है हम दुआ करना सीखते हैं। याद रखें, खुदावन यीशु मसीह ने लोगों के छोटे ग्रोहों से शुरू किया और उसने उन्हें बताया कि यरूशलेम में इंतजार करें जब तक कि वो आसमान से कुव्वत का लिबास ना हासिल कर लें। और आप देखते हैं कि ऊपर के कमरे में एक छोटा सा लोगों का ग्रोह दुआ कर रहा था, और यही है जहां सबसे पहले सब कुछ शुरू हुआ, और ये आम दुआया इबादत में बदल गया। यही है जहां सब शुरू हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में छोटे ग्रोह में जरूरी चीज है कि एक दूसरे के साथ दुआ करना। छोटे ग्रोहों में दुआ करने के बारे में ये कुछ खास है। यीशु ने ये अपने शागिर्दों को बताया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान में हूं, यानी उनके बीच में हूं। और यही है जो होता है लोगों के एक छोटे ग्रोह में। 3 या 5, 10, 20 लोग बस गले मिले और उन्होंने दुआ करना शुरू की। पेंतिकोस के दिन खुदा का रूह ताकत से आया, और खुदा के रूह ने उन छोटे ग्रोहों में काम करना जारी रखा। जैसे कि वो इकट्ठे दुआ करते थे, वो खुदा का चेहरा इकट्ठे मांगते थे। मैं सोचता हूं कि एक चीज बड़ी अहम चीज है कि मैं कलीसिया में से जो कलीसिया में हो सकती है, यही कलीसिया का राज था कि वो घरों में मिले, वो छोटे ग्रोहों में मिले, और उन्होंने दुआ की, और उन्होंने खुदा का चेहरा मांगा, और खुदा उनके साथ जोर आवर तरीके से चला। इसलिए छोटे ग्रोहों का अहम हिस्सा दुआ होना चाहिए। लेकिन दूसरा है कि वो रफाकत रखते थे। उन्होंने इकट्ठे रोटी तोड़ी, उन्होंने एक दूसरे को जाना। दूसरे लफ्जों में ये एक कुदरती तरतीब थी। ये कोई डरावनी या मजहबी चीज न थी, ये एक कुदरती तरतीब थी जहां वो इकट्ठे हुए और सच्चाई से मुस्तनद तरीके से एक दूसरे को समझे। और हम एक दूसरे को जानने के जरिए से एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे शख्स से अपनी जद्दोजहद को बयान कर सकते हैं। अगर हमने फतह हासिल कर ली है, हम अपनी फतूहात को बांट सकते हैं। एक शख्स कोशिश कर रहा हो और दूसरा हो सकता है फाते हो, तो हम पहले की मदद कर सकते हैं। और छोटे ग्रोहों में एक खसूसियत है कि जो आपके पास है कि कुदरती माहौल में सब बयान करें वो चीजें जिनसे आप गुजरने जा रहे हैं, और जिस किस्म की मदद की आपको जरूरत है मसीह में बढ़ने के लिए। आपको किस चीज की जरूरत है, कैसे आप जदोजहद या कोशिश कर रहे हैं, जो फतूहात आपको मिल रही हैं, कैसे आप किसी दूसरे से बयान कर सकते हैं। यूं हम इस तरीके से दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये बहुत अहम है कि हम इस कुदरती तरतीब में हों। उन्होंने रोटी इकट्ठी तोड़ी, उन्होंने इकट्ठे बातचीत की, वो हंसे, वो चिल्लाए, वो रोए। उन्होंने उस कुदरती तरतीब में अपनी जिंदगियां एक दूसरे के साथ बांटी उस छोटे ग्रोह में। लेकिन कुछ और भी था जो उन्होंने बांटा। उन्होंने खुदा का कलाम बांटा। कुछ वक्त तालीम का था, खुदा के कलाम को खोलने का वक्त। उन्होंने न सिर्फ रोटी तोड़ी बल्कि उन्होंने रूहानी रोटी भी तोड़ी। उन्होंने खुदा का कलाम इकट्ठे बांटा और खाया। अब मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि हम छोटे ग्रोह के मरकज में खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। इसके लिए आपको एक रहनुमा की जरूरत है, और यही वजह है कि आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं। आप खुदा का कलाम अपने अंदर लें और खुदा का कलाम आपको बढ़ने में मदद देगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आदमी रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए ये जरूरी है कि हर रोज आप रूहानी खुराक लें। जहां एक रहनुमा हो
जो लोगों की मदद करने के काबिल हो, और तब उस ग्रुप में आप एक दूसरे की मदद करें कि मसीह में तरक्की करें। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के छोटे ग्रोहों से शुरू किया और उसने उन्हें बताया कि यरूशलेम में इंतजार करें जब तक कि वो आसमान से कुव्वत का लिबास ना हासिल कर लें। और आप ये छोटे ग्रोह के स्याको सबाक में कर सकते हैं। और अगर खुदा के कलाम के बारे में आपके सवालात हैं जो आप नहीं समझते, आप दूसरों से पूछ सकते हैं। एक उस्ताद है, दूसरे लोग हैं जो शायद आपसे ज्यादा खुदा में बढ़ चुके हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं, और आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने इन छोटे ग्रोहों को बहुत बहुत मददगार पाया है।